आप सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे इंदिरा एकादशी और पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष करके लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए और भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। यह व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी का व्रत करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से खुद का तो उद्धार होता ही है, लेकिन यह व्रत खास करके अगर पूर्वजों के निमित्त की जाए, इस व्रत के प्रभाव से जो कि पितरों का उद्धार होता है और पितरों का उद्धार होकर सभी बंधनों से मुक्त हो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आश्विन मास की इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम की जय। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान, अब आप कृपा करके आश्विन कृष्ण एकादशी का महात्म्य सुनाइए। भगवान बोले कि हे राजा, इस एकादशी का नाम इंदिरा है और इसके व्रत का फल महान पुण्यों को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितर लोग नरक यातना से निकलकर स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। प्राचीन काल सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का महाधर्मात्मा और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन किया करता था। उसके राज्य में प्रजा जो कि धन्य धान्य से परिपूर्ण एवं सुखी थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान था। उसी समय महर्षि नारद आकाश मंडल से उड़ते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश प्रस्फुटित होता था। राजा ने अर्घ्य पाद्य से उनकी पूजा कर उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया। महर्षि ने राजा से कुशल प्रश्न किया। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपकी दया से यहाँ पर हर प्रकार से कुशल है। अब आप अपने आने का कारण बतलाकर हमें कृतार्थ करें। नारद जी ने कहा कि हे राजा, आप सावधान हो, मेरी बात को सुनिए। दैव संयोग से मैं घूमता फिरता यमपुर में पहुंच गया और वहां अनेक प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं भोग करते हुए देखा। वहीं पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मति का राजा है। आप उसके पास जाकर मेरा संदेश सुनाएं कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत सकुटुंब करके उसका फल मुझे अर्पण करे, तो मैं इस यम यातना से छूट जाऊंगा। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो और उन्हें यम यातना से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे बतलाइए कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। राजा के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल स्नान कर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करे और एक ही बार भोजन कर रात को पृथ्वी पर सोएं। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प करे कि आज मैं एकदम निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग कर द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प कर मध्याह्न में यानी कि दोपहर में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त जो कि श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। पितृशेष को सूंघ कर किसी गौ को खिला दे। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात को जागरण करे। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसके बाद बंधु बांधवों समेत भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता की अवश्य ही मुक्ति होगी। इस प्रकार व्रत की विधि बताकर महर्षि नारद वहां से चले गए। उनके जाने पर यथा समय राजा ने व्रत का अनुष्ठान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और उसके पिता एक दिव्य सिंहासन पर सवार होकर स्वर्गलोक को जाते दिखाई पड़े।
राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य भोग कर पुत्र को राज्य दे और खुद तपस्या हेतु चले गए। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।